हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप सभी के लिए लाई हूँ एक और असाइनमेंट सॉल्यूशन केमिस्ट्री का BCSCT 131 का एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये केमिस्ट्री का है आपका। तो यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में आपके 10 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हैं। Now question number 1 is using a suitable diagram explain the spectral transition between different energy level of hydrogen atom. Also name these series of lines and give the region of electromagnetic radiation in which they appear. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन पूरे ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको सारी जो सीरीज़ होती है लाइंस की वो लिखनी है। यहाँ पे लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड सीरीज़। Now question number 2 is what was the purpose of division and Garmer experiment? Explain and analyze its result. तो आपको यहाँ पे डिवीजन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट लिखना है। उसके बाद क्या रिजल्ट थे उसके, उसे एक्सप्लेन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पार्ट हैं। तो यहाँ पे पार्ट ए जो है, व्हाट इज़ अ वेल बिहाव वेव फंक्शन इलस्ट्रेट यूजिंग सुइटेबल डायग्राम। यहाँ पे पार्ट ए है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ये सिंबल्स जो हैं साई एंड साई स्क्वायर के सिग्निफिकेंस क्या हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर डिफरेंट क्वांटम नंबर, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। पहले क्वांटम नंबर्स कौन कौन से आपको लिखना है, उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसे एन से डिनोट करते हैं। देन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे एल से डिनोट करते हैं। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे एम से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको इसके सिग्निफिकेंस भी लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग द अबव प्रिंसिपल। पहले आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है द अबव प्रिंसिपल है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने एनर्जी लेवल कैसे दी, सब शेल ऑर्डर क्या है, फिर उसके बाद होन्स रूल है यहाँ पे आपके पास। नाउ सेकंड इज होन्स रूल। आपको होन्स रूल यहाँ पे दिखाना है अच्छे से समराइज करके कैसे उन्होंने रूल दिया था वो। नाउ थर्ड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पार्ट्स हैं। तो पार्ट ए इज़ द अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी। यहाँ पे लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में लिखना है, वो भी डिक्रीजिंग। LIF है आपका, MgO है, KBr है। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी में आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द केटाइन इन क्रिस्टल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इफ आयनिक रेडिया फॉर मैग्नीशियम +2 इज 65 पिकोमीटर एंड ऑक्सीजन स्क्वायर 140 पिकोमीटर। ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखना है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फाइड है, MgS, उसका लिखना है यहाँ पर। Now question number 7 is why does the bond length decrease in the case of multiple bond formation? Explain with the help of an example. Also explain why a multiple bond is stronger than a single bond. क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है आपका, द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ HI इज 0.38. कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर of the bonding HI if bond distance is 161 picometer.
नाउ बी पार्ट है यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम आयोडाइड, एक्सप्लेन। तो क्यों ऐसा हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड हायर होता है एज कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम आयोडाइड से। Now question number 10 is, draw the energy level diagram of carbon monoxide molecule, write its molecular orbital configuration and calculate its bond order, comment on its magnetic behavior। तो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम किसका लिखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी बताना है बॉन्ड ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका ख़त्म होता है पार्ट ए, अब स्टार्ट होता है पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 11 से आपका। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, ड्रॉ ऑल द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 2-bromo-3-chlorobutane एंड क्लासीफाई देम एज इनैंशियोमर्स एंड डिस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है आपका, व्हाट आर रिजॉल्विंग एजेंट्स, गिव एग्जांपल ऑफ 3 एसिडिक एंड 3 बेसिक रिजॉल्विंग एजेंट्स। इसका बी पार्ट है, राइट द फिशर प्रोजेक्शन फॉर द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द एनर्जी प्रोफाइल फॉर रिंग फ्लिपिंग ऑफ फॉर चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे आपको चेयर कन्फर्मेशन बनाना है साइक्लोहेक्सेन का। Question number 14 is, arrange the following carbocation in the increasing order of stability and explain the reason for your answer. Primary carbocation, tertiary carbocation and secondary carbocation को आपको increasing order में लिखना है इसकी stability के। Now question number 15 is, arrange the following nucleophiles in the increasing order of their strength and give reason for your answer. CH3, NH2, CN, OH minus and I, इसको आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का ये पार्ट है, डिफाइन ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हाउ डज द ऑक्टेन नंबर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन वेरी विद द फॉलोइंग, ब्रांचिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। सेकेंड पार्ट है इसका, डिक्रीज इन द चेन लेंथ एंड थर्ड पार्ट है इसका अनसैचुरेशन। नाउ बी पार्ट, हाउ वुड यू सिंथेसाइज हेक्सेन यूजिंग वुड्स रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग इक्वेशन। हेक्सेन कैसे बनाएंगे आप वुड्स रिएक्शन से। क्वेश्चन नंबर 17 इज, हाउ वुड यू प्रिपेयर एन एल्कीन यूजिंग विटिंग रिएक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑल्सो। तो विटिंग रिएक्शन है, उससे आपको मैकेनिज्म भी लिखना है और कैसे एल्कीन बनाएंगे। Now question number 18 is, what is Markovnikov rule, explain using this rule why 2-bromopropane is the major product of bromination of propene। Now question number 19 is, discuss different method of preparation of propine। कई सारे आपको मेथड्स बताने कि कैसे प्रोपाइन बनेगा। तो यहाँ पे जैसे कि है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइब्रोमो-3 मिथाइल ब्यूटेन से बनेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ आइसोप्रोपेनॉल से बनेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड से बनेगा, पायरोलिसिस ऑफ प्रोपागाइल हैलाइड से बनेगा, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोपेन से बनेगा। तो यहाँ पे कई सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक और नॉन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। नाउ सेकंड में आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है।
ये एरोमेटिक है या नहीं आपको बताना है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है इसका, एंड देन फिनिश। सो ये था आपका असाइनमेंट सॉल्यूशन BC SCT 131 का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।